फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डीआरडीओ का जो है टायर 1 का जो है प्रैक्टिस सेट। ये ओनली जो है प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है ताकि आपकी प्रैक्टिस बेटर हो सके। इसमें जो है मैं लेवल 1 यानी कि बहुत ही इजी जो है क्वेश्चन लेके आया हूं। इसमें सारे सेक्शन हैं, मैथमेटिक्स है, जनरल इंग्लिश है, जनरल साइंस है, जीके है ना, और रीजनिंग भी है। तो ये जो है लेवल 1 है, बहुत ही ईजी। तो सबसे पहले हम जो है सेक्शन मैथमेटिक्स से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एक संख्या के वर्ग में 28 का वर्ग जोड़ने पर 1808 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। यानी कि संख्या के इसमें से ऑप्शन में से किसी कोई एक संख्या जिसमें अगर 28 का वर्ग जोड़ दो तो 1808 आ जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो आप सॉल्व करेंगे तो इसमें 32 आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है if area of rectangular garden of 5 meter width is 300 square meter, then what will be the length of the garden। तो कह रहा है कि उसका जो ऑलरेडी दे रखा है 5 मीटर उस वो चौड़ा है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 300 वर्ग मीटर है। तो बगीचे की लंबाई, तो एरिया इसकल टू होता है एल इंटू बी, और एल की वैल्यू दे रखा है, एरिया की वैल्यू दे रखा है, सॉरी बी की दे रखा है, ए की दे रखा है, तो एल की वजह से निकाल लेंगे तो ये 60 आएगा। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट एम कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 40 किलोमीटर की यात्रा में पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करता है, तथा दूसरा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तथा तीसरा जो है 10 किलोमीटर जो है बाकी जो है 30 किलोमीटर बचा उसको कह रहा है 10 किलोमीटर कह रहा है कि उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, और आखिरी 10 किलोमीटर को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया है ना। तो व्यक्ति की औसत क्या है। कभी वो जो है अब उसकी टोटल जो है यात्रा जो है 40 किलोमीटर थी, तो 10 को वो 10 किलोमीटर चला, दूसरे जो 10 किलो को वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रेट से चला, तीसरा जो 10 किलोमीटर को वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, और आखिरी में जो बचा 10 किलोमीटर उसे वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। तो उसकी औसत आयु क्या है, सॉरी औसत जो है गति क्या है ना। व्यक्ति की एवरेज जो है स्पीड क्या थी वो आपको पता लगाना है ना। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 19.2 किलोमीटर पर आवर आएगा। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉय गेट्स इंक्रीज बाय द 5 kg इफ अ बॉय विथ वेट 20 kg इज रिप्लेस बाय अ न्यू बॉय, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू बॉय। कह रहा है कि 6 लड़कों में से 20 किलोग्राम वाले भार वाले लड़के को निकालकर उसके स्थान पर एक नए लड़के को रखा गया, और जो है देखा गया कि औसत भार जो है 5 किलो बढ़ गया, तो नया लड़के का भार क्या है। तो वो जो है सॉल्व करेंगे तो 50 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट है अ टेबल वाज परचेज एट 1000 रुपीज़ एंड वाज सोल्ड 800 रुपीज़, व्हाट वाज गेन या जो है लॉस प्राइस। बहुत ईजी है तो 20% इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है अ मिल्क मैन हैज़ 2 कैन ऑफ मिल्क कंटेनिंग 75 लीटर एंड 45 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली, what will be the measure of largest vessel that can measure a milk of the 2 can exactly। कहने का मतलब है कि एक दूध वाला है, उसके जो है एक टंकी में जो है 75 लीटर दूध भरा है, दूसरे टंकी में 45 लीटर दूध भरा है, तो वह बड़ी से बड़ी माप क्या होगी जो दोनों टंकियों को पूरा का पूरा दूध माप सके। तो 15 लीटर की अगर वो उसके पास रहेगा एक तरह से एक स्केल जिसे कहेंगे माप, तो वो मेजर कर सकता है। नेक्स्ट है कि 23 का ऐसा सबसे छोटा जो है गुणा जिसे 18, 21 और 24 में भाग देने पे 7, 10 और 13 शेष बचे, तो वह क्या है। यानी कि व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइड बाय 18, 21 एंड 24। तो उसमें जो है लीव्स रिमाइंड 7, 10 एंड 13। नेक्स्ट हमारा कि उसको सॉल्व करेंगे तो 3013 आएगा, है ना। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन से ही आप लगा सकते हो, इनके आंसर निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट है 4 क्लॉक रिंग एट द टाइम इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड एंड 18 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, इफ दे रिंग टुगेदर एट
12 am, then how many time will they ring together with the time span of 6 minutes। कह रहा है कि 4 घड़ियाँ जो है 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो 6 मिनट के अंदर वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो वो वहीं एलसीएम एचसीएफ का है, तो ये जो है इसका आंसर 5 आएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1740। इफ वन नंबर इज 240 व्हाट इज द अदर नंबर। कह रहा है कि दो संख्याओं का लसाअ उनके मसा का 28 गुना है। उनके लसाअ और मसा का योग जो है 1740 है। उनमें से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो होगी 420। नेक्स्ट है कह रहे कि आंसू टेक 12 डे टू कंप्लीट द वर्क। उसके बाद कह रहे हैं प्रवण टेक 10 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। फिर कह रहे हैं कि आंसू प्रवण एंड रामू टेक 5 days to complete the same work. How many days will Ramu take टू कंप्लीट द सेम वर्क। यानी कह रहा है आंसू किसी काम को जो है 12 दिन में करता है, प्रवण उसी काम को 10 दिन में करता है। आंसू, प्रवण और रामू तीनों मिला के उस काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो रामू उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो वह है दोस्तों 60 डेज। सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट है कि कह रहा है कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाई 65 इंस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाई बाई 56 बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। कर रहा है कि एक विद्यार्थी को जो है 7236 में 65 का गुणा करने को कहा गया है ना। मतलब कि जो है 56 का गुणा करने को कहा गया था, लेकिन 56 के गुणा करने की जगह पे उसने 65 का गुणा कर दिया। तो कह रहा है कि अब जो है उसका उत्तर असल उत्तर से कितना डिफरेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 65124 आएगा। नेक्स्ट है ये आपको एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो 30/37 आएगी। इसमें दे रखा है दोस्तों कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो इसका जो पैरामीटर आप निकालेंगे तो पैरामीटर ऑफ फिगर इस तो ए बी बी सी सी डी ये सब जुड़ते चले जाएंगे, तो कुल मिला के इसका पैरामीटर जो निकलेगा 15 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ द साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। कह रहा है कि एक कमरे की माप जो है 4 मीटर और 5 मीटर है। उनमें से वर्ग की जो कालीन जिसकी भुजा 3 मीटर है उसे बिछाया गया और उस जगह का क्षेत्रफल ज्ञात किए जिस पर कालीन नहीं बिछाई गई। यानी कि बीच वाले को निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा L इंटू बी माइनस ए स्क्वायर। तो 5 को 20 उसमें रख दिया है और ए स्क्वायर की जगह पे 3 का करेंगे तो ये 11 मीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज़ 180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 पेन जो है 56। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ द बॉल इज़। कह रहे हैं कि एक दर्जन पेन का मूल्य जो है 180 रुपीज़ है और जो है 8 बाल पेन का मूल्य जो है 56 रुपीज़ है। तो कह रहे हैं कि पेन के मूल्य का बाल पेन के मूल्य के दोनों का अनुपात क्या है, दोनों की जो रेट है उनकी रेशियो क्या है वो पता करना है। नेक्स्ट है तो उसका 15:7 आएगा। नेक्स्ट है कह रहे कि एक ट्रक में जो है अ ट्रक रिक्वायर्ड 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग और डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर और डिस्टेंस ऑफ 1050। तो इसमें अप्रोक्स जो है 300 लीटर उसे लगेगा। नेक्स्ट है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 एट द रेट ऑफ 15/2 फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो इसमें सब कुछ दे रखा है, इसमें आपको बस निकालना है सिंपल जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी आर की वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट है तो हमारा जो है 11/25 आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर द रेशियो 1:3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। तो जो है एक तरह से करें किसी त्रिभुज के कोण का जो अनुपात है 1:2:3 है, तो उन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो जो है ऑप्शन नंबर ए है, इसमें बहुत ईजी है 1:2:3।
नेक्स्ट है, one number exceed another number by 36, the sum of number is 48, then the number are करा एक संख्या दूसरी संख्या से जो है 36 अधिक है, अगर दोनों का योग जो है 48 है तो दोनों की संख्या बताइए, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम इज द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक एग्जैक्टली वन स्ट्रेट एंगल, यानी कह रहा है कि किस समय घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का जो कोण है पूरा जो है 180 डिग्री यानी कि रेजो कोण बनाएगा। तो ये दोस्तों जब 6 बजेगा 6 AM पे। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6, 12, 18, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका जो है 180 निकल के आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल गिवन कैन बी दोज और आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समद्विबाहु कोण को दर्शाता है, तो समद्विबाहु कोण में जो है आपका जानते ही हैं कि जो है दो उसके बराबर होगा, दो कोण बराबर होगा, तो एक तरह से उनका इंटरनल 180 होता है, तो एक तरह से 90 और 45 45 45 90 हो जाएगा, 9 दूना 18 है ना, 45 45 90, क्योंकि उनका इंटरनल 180 होता है इंटरनल। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया, कह रहा है कि एक आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई से जो है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, अगर उसकी परिधि जो है 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है, तो ये फार्मूले बेस पे लग जाएगा, 150 निकल के आएगा। नेक्स्ट है, 12% can finish a piece of work in 15 days. In how many days will the same work be completed by 20%? कह रहा है कि 12 लोग एक काम को जो है आपका 15 दिन में पूरा करते हैं, तो उस काम को 20 लोग कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, तो ये 9 डेज लग जाएगा उनको। करेक्ट, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, यानी कि जो है जो 2 प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है, तो वो क्या होता है, तो वो दोस्तों प्रोडक्ट होता है, दोनों का, दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन अ स्कूल ऑफ 100 स्टूडेंट 330 कम बाई बस, 400 कम वॉकिंग एंड रिमेनिंग आर ड्रॉप्ड बाई पेरेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट डू नॉट राइड द बस टू स्कूल। कह रहा है कि कोई एक स्कूल है जिसमें से 1000 छात्रों में से जो है 330 बच्चे जो है बस से आते हैं, 400 बच्चे पैदल आते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो जो है उनके पेरेंट्स उनको स्कूल छोड़ते हैं। तो कह रहा है कि स्कूल के कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 67 आएगा। नेक्स्ट है, ए ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 616 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द 112 किलोमीटर पर हावर, it halt at station B for 1 hours before starting back, how much time will take to complete the journey and reach back to station A। कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ओ से स्टेशन बी तक जो है 616 किलोमीटर की दूरी को 112 किलोमीटर पर हावर में एक समान गति से पूरा कर दे, ठीक है। वह स्टेशन बी पर 1 घंटा रुकती है, फिर वापस आती है, इस पूरी यात्रा को करने में उसको कितना समय लगता है, ठीक है, तो इसको 12 घंटे लगेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, अ टेबल वॉज सोल्ड एट 16% लॉस फॉर 3360, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो इसकी जो है खैर एक टेबल को जो है 16% के नुकसान पर बेचने पर हमें कितने रुपए प्राप्त हुआ, 3360 रुपये प्राप्त हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, तो वो है दोस्तों 4000। नेक्स्ट है, देयर आर 17 रूम इन अ स्कूल, एवरी रूम हैज़ 2 फैन एंड 4 LED बल्ब, हाउ मेनी स्विच आर रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल, if every fan required a switch and 1 switch is required to every 2 bulb। कह रहा है कि एक स्कूल में जो है 17 कमरे हैं, हर कमरे में 2 पंखे और 4 LED लाइट बल्ब लगे हैं, पूरे कमरे के लिए कितने स्विच की ज़रूरत होगी, अगर हर पंखे के लिए 1 और
2 एलईडी बल्ब के लिए एक स्विच चाहिए, है ना। यानी कि 2 बल्ब के लिए एक स्विच और एक पंखे के लिए एक स्विच, तो टोटल कितने स्विच लगेंगे, है ना, सभी बल्बों के लिए, है ना। तो वो जो है सॉल्व करेंगे तो 68 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट अप टू डेसिमल नंबर इज 12.194। तो उनमें से कह रहा है 4.69 एक पहली संख्या है, तो दूसरी क्या है, तो वो जो है इसी से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू 2.6 आएगी, वहीं आ जाएगा। नेक्स्ट है राहुल परचेज अ चेयर फॉर 600 एंड यूज 200 फॉर रिपेयर। इफ ही सेल इट फॉर 1000 देन ही हैज। कह रहा है कि राहुल ने एक कुर्सी 600 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिया, फिर उसे 1000 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ वो बताइए। तो 25% का उसका लाभ हुआ। नेक्स्ट है कह रहा है द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन अ लास्ट 30 डे। इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, हाउ मैनी डिग्री विल टेम्परेचर ड्रॉप इन अ नेक्स्ट 10 डेज। कह रहा है कि पिछले 30 दिनों में तापमान जो है 14 डिग्री गिरता है, 15 डिग्री गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले जो है 10 दिन में तापमान कितना डिग्री गिर जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो के अकॉर्डिंग 5 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि फ्रॉम अ बास्केट ऑफ मैंगो व्हेन काउंट इन 2 देयर वाज अ 1 एक्स्ट्रा, count in 3 there was a 2 extra, count in 4 there was a 3 extra, count in 5 there was a 4 extra, count in 6 there was a 5 extra, but count in 7 there are no extra. At least how many mangoes were there in a basket। कह रहा है इसको कि आम से भरी टोकरी में आम जब 2-2 करके गिना तो एक एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। जब 3-3 करके गिना तो 2 एक्स्ट्रा मिला, जब 4-4 करके गिना तो 3 एक्स्ट्रा मिला, जब 5-5 करके गिना तो 4 एक्स्ट्रा मिला, और जब 6-6 करके गिना तो 5 एक्स्ट्रा मिला। परंतु जब 7-7 करके गिना तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो उस टोकरे में कम से कम कितने आम थे। तो सॉल्व करेंगे तो 119 आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27 गेट रिवर्स। यानी कि कौन सी दो संख्याओं कौन दो अंकों की संख्या जब 27 में जोड़ी जाती है तो उसके अंकों की जगह उल्टा हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है, इसमें 45 आना चाहिए। 45 अगर आंसर इसमें नहीं है, 45 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5। इफ सी सेव 2000 अ मंथ, व्हाट इज हर एनुअल इनकम। कह रहा है राधे की आय व्यय यानी कि कितनी कमाई और कितना खर्च की, दोनों का अनुपात कितना है, 7:5 है। अगर वो महीने में 2000 बचाती है तो उसकी सालाना आय कितनी है, वो सॉल्व करेंगे तो 84000 आएगा। नेक्स्ट है कि द रेशियो ऑफ अ लेंथ टू विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन 3:5। इट कॉस्ट 3200 टू फेस द fence it at a rate of 2 meter. What would be the cost of developing the lawn the rate of 10 per square meter, है ना। कह रहे कि एक आयताकार जो आकार के लान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 3:5 है, ठीक है। उसमें बाड़ लगाने के लिए, है ना, बाउंड्री लगाने के लिए 3200 का खर्च आ रहा है, जिसमें जो है 2 प्रति मीटर के दर से उस लान को जो है विकसित करने पर, और 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो कितना खर्चा आएगा। तो ये सॉल्व करेंगे इसका तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि ए बी और सी एक रकम को आपस में जो है 4:7:9 रेशियो में बांट लेते हैं ना। अगर बी का हिस्सा जो है 2989 रुपये है तो वो टोटल अमाउंट कितनी थी। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा 8540। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है।
एक तरह से 18 साल है। जब एक अध्यापक को सम्मिलित किया जाता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 19 साल हो जाती है। तो अध्यापक की आयु कितनी है? तो वो एवरेज का है, तो ये ऑप्शन नंबर ए 59 ईयर होगी। नेक्स्ट है 39 का कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 3026 एंड 5053। तो उसमें जो है रिमाइंड जो बचेगा 11 और 13 बचेगा, तो वो दोस्तों 15 है। नेक्स्ट है रवि परचेज अ चेयर एट 500 एंड सोल्ड इट 550 रुपीज़। व्हाट वाज हिज गेन और लॉस परसेंट? तो बहुत ईजी है, 10% का लाभ होगा। नेक्स्ट है अ सर्टेन डिस्टेंस इज being कवर्ड इन 28 आवर बाय वॉकिंग with speed of 5 kilometer per hour. If the speed of the speed is increased by 2 kilometer per hour, then how much टाइम द सेम डिस्टेंस विल बी कवर्ड। कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर कोई दूरी जो है 28 घंटे में पूरा किया जा सकता है। यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 5 के बजाय हम 7 चला दें, तो ये दूरी कितने समय में पूरी हो जाएगी? तो 20 घंटे में पूरी हो जाएगी। जो 28 में हो रही थी अब वो 20 घंटे में हो जाएगी। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ वायर 7 by 8 meter long broke into 2 pieces. One piece was 1 by 4 meter long. How long is their other piece? कह रहा है कि तार की एक चोटी जो है 7/8 मीटर लंबी जो है दो चोटी में टूट गई। एक चोटी 1/4 मीटर लंबी थी, तो दूसरी चोटी कितनी लंबी होगी? तो वो आपको बताना है, तो 5/8 होगी। नेक्स्ट व्हाट इज द मिसिंग नंबर? इसमें ये सीक्वेंस से कोई सीक्वेंस से चलता जा रहा है, इसमें मिसिंग नंबर क्या होगा? तो इसका सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा। नेक्स्ट 30 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days. इन हाउ मेनी डे 8 men कैन डू द सेम वर्क? कह रहा है कि 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो 8 आदमी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं उसी काम को? तो 60 दिन लग जाएगा। नेक्स्ट राम, श्याम एंड मोहन रन एट स्पीड 75, 50 एंड 30 मीटर पर मिनट। तो कह रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट टुगेदर फॉर अ फर्स्ट टाइम रनिंग विद द सेम स्पीड। कह रहा है कि राम, श्याम, मोहन क्रमशः 75, 50 और 30 मीटर प्रति मिनट के चाल से दौड़ते हैं। दौड़ते हुए पहली बार वो कितने देर बाद मिलेंगे? तो जो है इनकी सबके जो है आप निकालेंगे एलसीएम एफसीएफ, तो जो है 150 मिनट, जिसे 5/2 घंटे कहेंगे, इतने टाइम पे वो आपस में फिर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 46 कह रहे कि रिप्रेजेंट 26 kg और 5 ग्राम यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डेसिमल। यानी कि 26 kg और 5 ग्राम को कैसे डेसिमल में आप रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है एट विच रेट अ सम ऑफ 600 विल अमाउंट टू 7800 इन अ 5 ईयर। तो कह रहा है कि किस दर पर, रेट पूछ रहा है, 600 रुपये का जो है जो राशि है उसे 5 साल में 78 रुपये बना दिया जाएगा, तो 6% के रेट पे है ना। कैसे निकला है ये मैंने साइड में सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ क्यूबिकल पॉन्ड हुज वॉल्यूम इज 729। यानी कि उस घनाकार जलाशय की गहराई कितनी होगी जिसका आयतन कितना है? 729 घन मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कि देखेंगे तो एल क्यूब होता है, यानी कि जो है एल इंटू एल, यानी कि हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट में जो है आपका कितना दे रखा है, निकालेंगे तो 9 ही होगा, है ना। तो 9 इंटू 9 करेंगे तो 729 होगा। नेक्स्ट है हमारा ये इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? तो उसको सॉल्व करेंगे तो 101 आएगी। उसके अलावा जो है कर रहा है कि in what time train whose length is 100 meter moving the speed of 6 km per hour crossing a platform whose length is 150 मीटर। कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है, एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो इसमें मैंने सॉल्व किया है और इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे सॉल्व करके तो 15 सेकेंड आएगा। अब आगे हमारा एप्टीट्यूड मैथ तो होगी, अब आगे हमारा जनरल साइंस, और जो है एक तरह से इसमें
जीके भी। पहले जीके और साइंस दोनों इसमें है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडियन स्पोर्ट। इसमें इंडियन स्पोर्ट कौन सा नहीं है, भारतीय खेल कौन सा नहीं है। तो रग्बी जो है भारत का खेल नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, तो सरदार पटेल जी हैं। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घींगा होता है। नेक्स्ट, हीराकुंड डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर, तो महानदी पे हीराकुंड बांध बनाया गया है। 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू, तो 1 मेगाबाइट की इक्वल होती है। नेक्स्ट है दोज हु स्टडी थिंग्स दैट वर मेड इन यूज इन अ पास्ट, यानी कि जो है जो पास्ट के चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम एक तरह से पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ विड्थ टू लेंथ। विड्थ टू लेंथ यानी कि जो है आपका और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात पूछा है, चौड़ाई और लंबाई का। तो ये अनुपात 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि वेयर इज़ बाघा बॉर्डर लोकेटेड, तो बाघा बॉर्डर जो है अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है। नेक्स्ट है आउट ऑफ फॉलोइंग लिस्ट परमवीर चक्र अवार्डेड हु अवार्डेड विथ पीवीसी ड्यूरिंग द कारगिल वार। कह रहा है कि कारगिल वार जो है 1999 में जो हुआ था, जिसके ऑपरेशन विजय चलाया गया था, तो उसमें इसमें कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हम जो है एक तरह से आपका परमवीर चक्र से एक तरह से नवाजा गया था, है ना, सम्मानित किया गया था। तो वो थे हमारे जो है मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी इसका। नेक्स्ट है विच स्टेट एमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एडॉप्टेड संस्कृत एज अ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत को, जो संस्कृत एक भाषा हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको एक एज ए आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है, तो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़ जो हैं, जो 14वें हैं बीजेपी के, वो हो गए हैं। नेक्स्ट अब मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलिस्ट इन अ चिल्ड्रेन एज द डिजीज। कह रहा है कि बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सक को क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों पीडियाट्रिशियन कहते हैं। नेक्स्ट और ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड, यानी कि तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट विच गैस व्हेन सॉलिडिफाई इन कॉमनली नोन एज अ ड्राई आइस। ड्राई आइस किस गैस को कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम टेन्यूर ऑफ हाउ लॉन्ग, तो 6 साल तक जो है कार्यभार संभाल सकते हैं, और उनके चुने जाने की जो उम्र होती है 30 साल मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट है पी गोपीचंद इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, तो पी गोपीचंद जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डज नॉट सेल मोबाइल, यानी कि मोबाइल की इसमें कौन सी कंपनी नहीं है जो मोबाइल नहीं बेचती, तो बीएसएनएल है। बीएसएनएल जो है ओनली एक तरह से नेटवर्क माना गया है, नेटवर्क के लिए है। नेक्स्ट है व्हीकल कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग ओवर लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड, यानी कि उस व्हीकल का क्या नाम है जो हवा में भी यात्रा कर सकते हैं और पानी में भी यात्रा करने में सक्षम है, तो उसे होवर क्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है द स्पेस प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक्ड आफ्टर, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों इसरो। और बाकी जो है ISBT का मतलब होता है स्टेट टर्मिनल बस जो है। नेक्स्ट है और दूसरा NTRO का मतलब होता है नेशनल टेक्निकल, जो है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बाकी नाबार्ड जानते हो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसलिए जो है आपका इसरो ऐसा है जो इंडिया का जो है एक तरह से स्पेस प्रोग्राम को देखता है। नेक्स्ट द मोटो ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका मोटो है दोस्तों सन वो वरुण। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, तो वो है दोस्तों लीवर। नेक्स्ट है हु इज़ राइट सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा, तो मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा। नेक्स्ट है विच इज़ द डीपेस्ट ओशन, सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट
हु फिक्स द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो है वेतन और भत्ते को कौन देखता है, तो वो संसद देखती है, पार्लियामेंट। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल से लिया गया है, तो आर्टिकल 14 से। अब आगे जनरल इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है दोस्तों, कह रहे हैं कि इसमें जो है आपको करेक्ट प्रिपोजिशन भरना है। तो डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यहाँ पे फॉर आएगा। नेक्स्ट यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो यहाँ ऑफ आएगा। नेक्स्ट ही इज़ रिच एट ही इज़ नॉट हैप्पी, यानी कि वह धनी होते हुए भी क्या है, खुश नहीं है। नेक्स्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल, यानी कि जो है कार्य हार्ड वर्क करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। नेक्स्ट द चाइल्ड हैज़ बिन स्लीपिंग, यहाँ पे क्या है दोस्तों, हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, इसमें ये आएगा। नेक्स्ट है इस पैसेज को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन पे जाना होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देख लेंगे। तो पहला क्या कह रहा है कि क्वेश्चन जो है वाई इज़ ब्लू द कलर वी सी मोस्ट व्हेन लुकिंग एट अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस, यानी कि जब हम आउटर स्पेस से देखते हैं तो हमारी इस धरती का जो कलर है, पृथ्वी का जो कलर है, वो ब्लू क्यों दिखाई जाती है। तो इसका वही है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ कवर इन वाटर, क्योंकि बहुत अर्थ का बहुत सारा पार्ट्स जो है एक तरह से वाटर से है, तो वाटर की वजह से वो एक तरह से कलर ब्लू कलर की तरह दिखता है। नेक्स्ट व्हाट डज फॉर्म मीन, फॉर्म मीन का मतलब क्या होता है, तो फॉर्म मीन का मतलब मेड होता है दोस्तों, बनाना। नेक्स्ट है व्हाट कॉज डिलाइट ऑन अर्थ, यानी कि डे लाइट, यानी कि रात्र और दिन किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे है कि दैट बिकॉज द अर्थ रोटेट एंड टर्न अराउंड एवरी 24 आवर ड्यूरिंग द डे द अर्थ फेस द सन, और इसी वजह से हमारे डे और दिन और रात होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब द सन, यानी कि सन को बेस्ट डिस्क्राइब करना है तो क्या है। तो इसमें दोस्तों सन इज़ अ बॉल ऑफ द बर्निंग गैसेस दैट गिव द अर्थ हीट एंड लाइट। इसमें आप अगर अच्छे से इसको पढ़ेंगे, अपना जो ये पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, तो इसी में जो है सन को यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया कि सन क्या है ना, तो ये तुरंत आ जाएगा, इसमें कुछ वो नहीं है। नेक्स्ट वाई डिड द एस्ट्रोनॉट ब्रिंग रॉक बैक फ्रॉम द मून, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो पत्थर के टुकड़े वगैरह चंद्रमा से क्यों लाते हैं, तो इसका रीज़न है कि बिकॉज दे वांटेड टू स्टडी देम एंड लर्न मोर अबाउट द मून, क्योंकि वो जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे और वो चंद्रमा के बारे में और भी सीखेंगे, जानेंगे। नेक्स्ट है विच वर्ड मीन नियरली द सेम एज स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना और साउट का मतलब भी चीखना होता है, तो क्यों, क्योंकि इसने नियरली बोला है, नियरली मतलब सेनोनिम। नेक्स्ट है विच वर्ड मीन नियरली एज द हैप्पी, हैप्पी का जो है एक तरह से क्या होगा, क्या दोस्तों, हैप्पी का जो सेनोनिम क्या होगा, तो कंटेंट होगा। नेक्स्ट है द मेन आर, इसमें आपको भरना है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऐसा भरना है जिससे कंप्लीट सेंटेंस हो जाए। तो कह रहे हैं द मैन आर वर्किंग देयर, तो वो जो है आदमी जो है अपने किसके साथ घूमे रहेगा घर पे, तो वो वाइफ रहेगी। नेक्स्ट है राहुल वर्क लेस केयरफुल देन मोहन, मोहन से वो जो है ज़्यादा केयरफुल कम केयरफुल रहता है। नेक्स्ट है इट ऑल रेज, इसमें क्या होगा दोस्तों, इट वॉज रेनिंग ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे, इसमें ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा। इसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसमें से जो पहले आएगा उसको पहले रखिए, जो बाद में आएगा उसको बाद में रखिए। तो इसमें जो कह रहा है कि क्विट हैप्पी आई वाज द फर्स्ट प्राइज टू रिसीव, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले आएगा बी आई वाज क्विट हैप्पी टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज़, है ना। ऐसे 92 में भी करना है, तो 92 का जो सीक्वेंस जो सही बैठेगा सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह लेके, तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी में वी मस्ट प्रोटेक्ट
नेचुरल आवर नेचुरल रिसोर्स है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है कह रहे हैं कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो कह रहा है कि वन हु लीड द एस्टर लाइफ, यानी कि जो अपनी लाइफ को बहुत सीधी सादे से गुजारता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे तपस्वी कहेंगे। नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रेजेंट और रेडियो या टेलीविज़न प्रोग्राम, तो उसे एंकर कहेंगे। नेक्स्ट है पिक द जेंडर ऑफ लेड। लेड का जो है जेंडर क्या होगा, तो यल ए लास होगा। नेक्स्ट है विच द जेंडर ऑफ फॉक्स, फॉक्स का विक्सेन होगी। नेक्स्ट है ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास, तो इसको जो है सप्लाई टू करेक्ट प्रोनाउन, इसमें करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, तो इसमें जो है सी होगा, सी ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास, है ना। नेक्स्ट है ऑल द कैंडिडेट शुड ब्रिंग, तो इसमें आपको पढ़ना है सप्लाई द करेक्ट प्रोनाउन, इसमें भी प्रोनाउन रखना है। तो ऑल द कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन पेन, यानी कि सभी कैंडिडेट अपनी पेन लेकर आए, है ना। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यहाँ पे बेस्ट टीचर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, तो इसमें इंग्लिश भी हो गई। अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो कह रहा है कि मेहमानों से आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। तो आशा का भास्कर से क्या संबंध है, तो वो है बेटी का। नेक्स्ट है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मिहिर ने कहा वह मेरे दादा की एकमात्र संतान की एकमात्र बेटी है। तो लड़की का मिहिर से क्या संबंध है, तो वो दोस्तों बहन का संबंध है। इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए, जो इंग्लिश में सॉल्व करना चाहे तो उसको इंग्लिश में सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है रीजनिंग का 841 29, तो वैसे 289 किसका है, तो आप जानते हैं कि 29 का गुणा 29 में करेंगे तो 841 में होगा, और उसी तरह 17 का गुणा 17 में करेंगे तो वो जो है 289 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 584, उसके बाद 488, उसके बाद 294, तो उसके बाद क्या आएगा, तो 5 8 4 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 4 8 8 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 2 9 4 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। यानी कि ये क्या हो जा रहा है 15 2 17, तो 20 से पहले क्या 18, तो 18 का जोड़ेंगे तो 3 7 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इन ईच फॉलोइंग क्वेश्चन, चलो इसको आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि जैसे भय का संबंध भविष्य से है, तो पृथ्वी का संबंध किससे है, तो भय का संबंध भविष्य से है, तो पृथ्वी का संबंध जो है बल से है, एक तरह से बल, फोर्स। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंट क्या है, घोड़ा, शेर, भेड़ का बच्चा और हाथी। तो इसमें जो है डिफरेंट हमारा जो है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था, हाँ ये है ऐसे, जैसे PAW पा का संबंध कैट से है, तो वैसे हुफ का संबंध किससे है, तो जो है ये इसके बच्चे को कहते हैं, तो हुफ भी एक तरह से भेड़ का बच्चा कहलाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसको हिंदी में एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल जिसकी गति ऊर्जा क्या है, समान है, अगर समान बल लगाने पर यह तीनों परस्पर XYZ दूरी तय करके रुक जाते हैं, तब क्या होगा दोस्तों, तो तब जो है X Y और Z का जो रेशियो होगा, यानी कि इसमें कह रहा है कि इसमें कौन जो है सबसे लेट में रुकेगा और कौन कौन सा सबसे पहले रुकेगा, तो उसका रेशियो आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 क्लियर करेगा, यानी कि X उसके बाद Y उसके बाद Z, क्योंकि एक तरह से वेट के अकॉर्डिंग ये ले रहा है ना। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 7 लोग जो हैं PQRSTU V, ये जो है तैराकी स्पर्धा की एक श्रृंखला में भाग लेते हैं। श्रृंखला के संपन्न होने पर किसी भी स्पर्धा में कोई टाई नहीं होता है, यानी कि टाई उसमें नहीं होती। V हमेशा P से कहीं आगे अपनी रेस समाप्त करता है, P हमेशा Q से कहीं आगे अपनी रेस समाप्त करता है, या तो R प्रथम आता है या T आखिरी आता है, या यस प्रथम आता है या U और Q आखिरी आते हैं। अगर किसी विशेष स्पर्धा में V 5वें स्थान पर आता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है। ये बहुत कॉम्बिनेशन है, इसको एक आपको डायरेक्शन के थ्रू इसको या सीटिंग अरेंजमेंट के थ्रू इसको बैठाना है। उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे
क्या पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यस जो है प्रथम नंबर पे आता है, ये क्वेश्चन सही बैठ रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जैसे मद्रास को डेमसार लिखा जाता है तो उसमें मुंबई को कैसे लिखा जाएगा, तो उसका कोड ऐसे है दोस्तों। नेक्स्ट जैसे मीट को टीम लिखा जाता है तो बेल को क्या लिखा जाएगा, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा EALB। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, इसमें जो है सी के स्थान पे क्या आएगा, तो इसको भरेंगे तो हमारा 3/4 आएगा, क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है एक सीरीज पूरी की है, तो कैसे की है, तो उसमें जो है सेकंड स्थान पे क्या आएगा, तो वहाँ पे आएगा दोस्तों आपका 5, क्योंकि ये सब पहले में देखेंगे तो 9 × 5 × 3 = हमारा 135 लेकर आया, तो ऐसे ही यही रेशियो इसका फॉलोअप होगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि ये दे रखा है डायग्राम, इसमें कह रहा है कि कौन सा स्नातक ऐसा है, स्नातक या शिक्षक है जो राजनीतिज्ञ नहीं है, तो इसको ध्यान से देखेंगे और देखेंगे तो इसका आंसर जो होगा A और E आएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इसी को देखने पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ स्नातक है पर संसद का सदस्य नहीं है, तो इसको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर A आएगा, B और C। तीसरा इसी डायग्राम से ले रखा है, नहीं तीसरा तो इसमें है ही नहीं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि एक मिरर है, व्हेन सी थ्रू अ मिरर द क्लॉक शो 9:30 एज अ टाइम, द एक्चुअल टाइम इज, यानी कि जब एक किसी शीशे में देखा जाता है तो 9:30 उसमें 9:30 बजा हुआ होता है शीशे में देखने पर, तो वास्तविक में घड़ी का टाइम क्या है, घड़ी का समय वास्तव में क्या है, तो ये 2:30 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये सॉल्व किया है हमने कि मिरर में ये इमेज है डायग्राम, इसको जो है इसमें क्लियर दिख रहा है। ये कह रहा है कि ये जो है डायग्राम है, इसको मिरर साइड में लगा के देखेंगे तो उसकी आकृति कैसी आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए की तरह आएगी। इसके अलावा जो है इसमें कह रहा है कि इसके पर जो है इस खाने को कौन सा भरेगा, तो इस खाने को भरने के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, वो भरा जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये इसमें से चौथे खाने को कौन पूरा करेगा इन चारों में इमेजों में से, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको अगर लगा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। इसमें ऑड मीन आउट ढूंढना है कि इसमें से कोई एक जो डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा जो डिफरेंट है। इसके अलावा जो है ये है, इसमें जो है कैसे सॉल्व किया ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इसका आंसर ऑलरेडी 3 दे रखा है, लेकिन कैसे दिया है ये मुझे समझ में नहीं आया। तो ये रहा दोस्तों आज का पूरा एक तरह से मैथ, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस और जीके के भी क्वेश्चन है ना, तो पूरा ये इजी लेवल के सारे जो है क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं लेवल 2 जिससे थोड़ा सा इसे टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और देखेंगे उसमें कैसे होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे इजी तो हैं, लेकिन एक तरह से प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा उसको डीपली मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।